चलिए, सबसे पहले बात अब कोरोना पर संग्राम की, जहां पूरे विश्व में एक संग्राम है, पूरा विश्व लड़ रहा है। लेकिन हम बात करेंगे जाने माने रेसलर संग्राम सिंह से, और हमारे साथ इस वक्त संग्राम खुद मौजूद है। संग्राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप ही का हेल्थ जानना चाहेंगे, पूरी तरीके से आपका परिवार सेफ है? जी मैं बिल्कुल सेफ हूँ। मैं किसी कारण से गुजरात आया था, जी। तो फिर लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन हुआ तो फिर मुझे भी यही रहना पड़ा, क्योंकि मैं सारे रूल को, सारे नियम को काफी फॉलो करता हूँ, काफी मतलब उस तरीके से उसको ओबे करता हूँ। तो इसलिए मुझे यही रहना पड़ा इस लॉकडाउन में। जी। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम सब ठीक है। मगर मैं सबको यही कहना चाह रहा हूँ, देखिए जो ये कोरोना है, एक हिसाब से तो ये प्रकृति के लिए वरदान भी है, क्योंकि हमने नेचर को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, क्या बताएं। जी। अब हवा साफ हो गई है, पोल्यूशन चला गया है, छोटी चिड़िया आ गई हैं, काफी चीजें हो गई हैं। हाँ, जनजीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त हुआ है। तो मैं आज बताऊंगा कि इससे नेचुरल तरीके, कोरोना क्या कि दूसरा भी वायरस है। क्योंकि क्या है कि पहले तो हम थोड़ा सा केयर कम करते हैं, फिर बाद में वो करते हैं। तो अगर जिसकी स्ट्रोंग इम्यूनिटी है, जो हर रोज वर्कआउट करता है, जिसका खान पान अच्छा है, वो इस बीमारी से थोड़ा सा फाइट आसानी से कर सकता है, एज कंपेयर, मतलब जो इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में वर्कआउट नहीं करता, जो भागता दौड़ता रहता है, उसके मुकाबले। तो मैं आज कुछ ऐसे टिप्स दूंगा सबको कि सबको बहुत फायदा होगा। और फिर देखना, ये आजमा के आप आज से ही, कल से ही आजमा लेना कि बहुत बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपका वक्त किस तरीके से बीत रहा है संग्राम? चूंकि अब आप परिवार से आप भी दूर हैं और गुजरात में आप भी फंसे हुए हैं, तो किस तरीके से वहां अपने इस लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं आप? मैं लॉकडाउन में, जैसे मैं प्राणायाम पहले करता था 1.5 घंटा, अब 2 घंटे करता हूँ। जी। वर्कआउट 2 घंटे करता था, अब 3-4 घंटे करता हूँ। और फिर मैं कैंपेनिंग लेके आया हूँ, हराओ कोरोना चैंपियन बनोना, जिसमें मैं देश के ढेर सारे बच्चे, उसमें कई हजारों बच्चे आते हैं, जो जिनको मैं मोटिवेट करता हूँ फिजिकल फिटनेस के लिए, मेंटली उसके लिए, कि भैया उनको मोटिवेट करें, इस बीमारी से भी अवेयर रहें, इससे दूर रहें, और साथ में वो कोई डिप्रेशन या किसी का शिकार ना हो। तो ये मेरी इसको काफी डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी चीजों का सपोर्ट है, इवन गवर्नमेंट से लेके हर चीज का सपोर्ट मिल रहा है। तो ये कैंपेनिंग स्टार्ट कर रखी है। बाकी मेरा जो रूटीन है, मेरा जो हर रोज का वो रूटीन मैं अपने सेम फॉलो कर रहा हूँ, मगर घर पे रह के, जहाँ पे मैं हूँ वहीं पे रह के सारी चीज मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो प्राणायाम करना, वर्कआउट करना, लाइव करना, ये सब करना, फिर कैंपेनिंग का वो करना, किताबें पढ़ना, और जितना हो सकता है यहाँ बैठ के, जितने इंसानों का मैं जरिया बन सकता हूँ, करने वाला तो मालिक है, तो मैं उन सबका जरिया ही बन रहा हूँ कि भैया किसी को किस तरह हम कैसे खाना पहुंचा सकते हैं, जरूरतमंद को किस तरह हम क्या कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें कर रहा हूँ मैं। और देख रहा हूँ कि देखियो, देश है तो हम हैं। तो इसलिए इस जो ये महामारी आई है, इससे अगर हम सब साथ में रहेंगे तभी हम इसको भगा सकते हैं। क्योंकि सरकार के आगे, सरकार रूल बना सकती है, मगर रूल लागू तब होगा जब उसको हम प्रायोरिटी देंगे, उस रूल को हम फॉलो करेंगे तब। क्योंकि एक, अब हमारा देश विश्व की वन ऑफ द सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है। जी। क्योंकि जब जनता जब ये सारी चीज करेगी ना, तभी तो ये रूल लागू होगा। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, सबको कहता हूँ, और ढेर सारे मैं उपाय भी बताता हूँ, जिससे काफी ठीक भी हुए हैं और उनको फायदा भी हुआ है। तो मैं तो यही कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना अवेयर कर रहा हूँ सबको। यानी आपका जो वक्त बीत रहा है वो पूरी तरीके से फिटनेस को लेकर के बीत रहा है, लोगों को जागरूक करने को लेकर बीत रहा है। लेकिन परिवार को किस तरीके से मिस कर रहे हैं हमारे पहलवान साहब? नहीं, देखिए गुजरात में मैं हूँ। यहाँ पे क्या है कि देखो, जैसे मदर फादर हैं, वो तो रोहतक के उधर रहते हैं, गांव जी। में। जी। जो भाई भी है उधर, उनकी फैमिली है। बाकी नॉर्मली जैसे पायल वगैरह है, उनकी फैमिली है, वो गुजरात में रहते हैं। तो मैं 2-3 दिन उधर था, फिर मैं अहमदाबाद आया, तो अब मैं उनके सबके साथ में हूँ। तो क्या है कि ये तो होता है कि भैया फैमिली से जब आप दूर हैं, नॉर्मली हैं, तो ठीक है। बाकी ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, क्योंकि जब से मैं घर से निकला हूं, तब से मैं माता पिता के साथ 3 रात से ज्यादा रह नहीं पाया हूँ, 3 दिन से ज्यादा, 3-4 दिन से ज्यादा। तो ये बड़ा अच्छा मौका था कि मैं उनके साथ महीना 2 महीना कम से कम टाइम स्पेंड कर सकता था। क्योंकि बाकी तो बहुत भागादौड़ी रहती है लाइफ में, काम के चलते, इसके चलते। तो ये अच्छा मौका था, मगर ये मौका मिस हो गया, अभी लॉकडाउन में फंस गया।
तो चाहता तो गांव में रहता इतने दिन, गांव और का हो अपना सकता है नेचुरल संग्राम खाता वहां पे इस वक्त रहता। आपके पेरेंट्स देख रहे हो जनता टीवी, तो जनता टीवी के माध्यम से अपने पेरेंट्स को कोई ऐसा हम्म। संदेश जो संग्राम आज तक दे नहीं पाए और आज देना चाहते हो हमारे माध्यम से, जनता टीवी के माध्यम से? देखिए उनको तो अब सारा वही है, मेरी बात हर रोज होती है उनसे, जी उनसे भी होती है, जो मेरे जिसने मेरी रेसलिंग स्टार्ट करवाई थी गुरुजी, उनसे भी होती है। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि जैसे मैं बात करता हूँ कि आप बाहर मत जाना, बाहर जाना तो खाली घूम के आ जाना। अब गांव में जैसे आप सब साथ साथ बैठते हो एक दूसरे के उस पे, अब थोड़ा सा दूर बैठो, जी अपने हाथ धो। हालांकि देखिए दिक्कत क्या है कि गांव में लोग सब ये सोशल डिस्टेंस सब पालन कर रहे हैं, मगर जो शहरी है ना, जो पढ़े लिखे कहते हैं अनपढ़ हैं, वो ज्यादा फैला रहे हैं इसको। उनको जी पता है कि भैया ये सब है। अब मैंने कल भी देखा कि 3 बच्चे एक स्कूटर के ऊपर दूध लेके आ रहे, और एक थैली दूध ले रखा उन्होंने, दो जी ने मास्क लगा रखा, एक ने मास्क नहीं लगा रखा। मैं सबसे कहना चाह रहा हूँ कि भैया घर से बाहर तब निकलो, इसको आसानी मत लो। हम्म इटली और अमेरिका जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है, हेल्थ में टॉप टॉप 3 में है वो। हम तो राम भरोसे हैं इंडिया वाले, तो हमारा तो नंबर टॉप 50 में भी नहीं है। जी तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको हल्के में मत लो। आप घर से बाहर तब निकलो भैया, ये देखो कि ये आपकी जान से जरूरी कोई काम है तो आप घर से बाहर निकलो। और देखो पूरे संसार के लिए आप एक साधारण इंसान हो, एक आम इंसान हो, मगर अपने परिवार के लिए पूरा संसार हो आप। तो भैया ख्याल रखो अपना, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। और मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, वो आपको भी और सबको भी, जो सब फॉलो कर लेंगे ताकि उनको फायदा होगा। जी बिल्कुल। देखो कोरोना फैलता है ज्यादातर नाक से, गले से और आंख से। जो कोरोना ज्यादा फैलता है, जो टच होते हैं हमारे नाक, जी गला और आंख, जो मतलब ज्यादा नाक और इससे मतलब गले से। तो एक तो हमारे फेवर में 2-3 चीजें हैं, मौसम हमारे फेवर में, बाकी हमारे जो नेचुरल सप्लीमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है, जैसे हल्दी है, तुलसी है, काली मिर्च है, लहसुन है, अदरक है। तो आप सबको सुबह उठ के क्या करना है कि 1 गिलास गर्म पानी पीना है, फिर 2 मिनट का रेस्ट दो, फिर 1 गिलास गर्म पानी और उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दो, आधा चम्मच, फिर 2 मिनट का रेस्ट, फिर 1 गिलास गर्म पानी, फिर पियो। मैं ये कह रहा हूं कि कल से ये स्टार्ट करो, कोरोना से बचोगे, ये नेचुरल एंटीबायोटिक हो जाएगा, बाकी कोई बीमारी है वायरस उससे बचोगे। और कल से आप स्टार्ट करके 45 दिन के बाद आप अपनी फोटो लेके देखना, मैं कह रहा हूं चेहरा चमकेगा। अब मैं तो एज में रिवर्स जाता जा रहा हूं पीछे, क्योंकि क्या है कि प्राणायाम करो, ये सारी चीजें करो, चेहरा चमकेगा। फिर आप क्या करोगे, नारियल का तेल मिलता है या तिल का तेल हो, थोड़ा सा 5-10 मिलीलीटर, जो मतलब 5 ग्राम 7 ग्राम गले में गरारे कर सकते हो, वो अच्छा है। फिर फ्रेशनअप के बाद भैया प्राणायाम करो, जो ये अलोम विलोम कपालभाति तो करते रहो, बाकी कोई शीर्षासन बना सकता है ना तो वो जरूर बनाओ। क्योंकि एक शीर्षासन ऐसा आसन है कि इसमें हमारा हार्ट, हम पैदा होते हैं जब तक इस दुनिया में रहते हैं, जब तक जी हम जाते नहीं है, तो हमारा एक एक चीज ऐसी है जो 24 घंटे चलती है, वो है हमारा हार्ट। तो शीर्षासन में हार्ट को भी रेस्ट मिल जाता है हमारे इसको, और सारा ब्लड का सर्कुलेशन वापस आ जाता है। तो गला नाक को इन्फेक्शन है तो 90% कोरोना होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। कोई वैसे नहीं बना सकता तो सिर के नीचे पिल्लो रख लो, दीवार के सहारे बना लो। और अगर फिर भी नहीं कर सकते तो इसका एक अल्टरनेटिव आसन है हल आसन, लेट के वो जो पैर ऊपर करते हैं ना, जी सीधा लेट के, जी तो वो आप कर सकते हैं। तो, तो ये छोटी छोटी चीजें क्या है कि हल्दी पानी पीना है, फिर आपको थोड़ा सा तिल गरारा वगैरह कर लो, जलनेती कर लो सप्ताह में 1-2 दिन, क्योंकि नाक और ये सब आपका साफ हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि शीर्षासन बनाना है, अलोम विलोम कपाल भाती तो आप सबको पता है, प्राणायाम और इसे थोड़ा अप कर लो। बाकी क्या करना है कि एक तो आपको भूल के भी भैया फ्रीज का कुछ नहीं खाना है, इसमें कोल्ड ड्रिंक पिज्जा बर्गर। मैं तो कह रहा हूँ कि कोरोना कम नुकसान करेगा या ज्यादा नुकसान करेंगे, ये खतरनाक चीज है। और बाहर की चीजें जितना हो उसके अवॉइड कर दो, और इतने दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जब 20 साल 30 साल 50 साल में हमने कोई पत्थर नहीं तोड़े, तो भैया 2 महीने में कौन सी अर्थव्यवस्था हमारी बैठ गई? दो जी महीने में हमने काम नहीं किया तो क्या हो गया? तो मैं यही कह रहा हूँ कि जान है तो जान है। जी पहले हम सेफ हो जाएंगे, घर पे रहेंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रहेंगे, तो फिर सारे काम तो बाद में है ना, बिल्कुल जान तो पहले है। बिल्कुल। तो इसलिए आप सेफ तब रह सकते हैं जब आप घर पे रहेंगे। जी और एक बात तो कहना चाहूंगा कि जी भैया शुद्ध शाकाहारी रहो। और जो जानवर है ना वो भी हमारे भरोसे हैं आजकल, जो शहरों में खासकर नॉर्मली उसमें, तो उनके लिए भी आप अपने घर के बाहर थोड़ा सा पानी रख दो, थोड़ा दाना रख दो, थोड़ा कुछ खाना हो तो खाना रख दो। वो भी
एक बिल्कुल अच्छी चीज है, पुण्य है। बिल्कुल जी आप संग्राम। बोलिए अब। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया संग्राम, ये टिप्स के लिए भी और जो बातें आपने कही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोग भी अवेयर होंगे आपकी बातों से और वो आज से ही अपनी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संग्राम, हमारे साथ गुजरात से लाइव जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।